एक सानहे के बाद दूसरा सानहा। क्या उरूसुल बलाद कराची की किस्मत में सिर्फ खौफ के साए में जिंदा रहना ही रह गया है? क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए किस तरह से देखते हैं आप लोगों ने पहली कोशिश में क्या किया कि जो है इस पे काबू पाया जा सके? कोई कोशिश की, किसी से राब्ता किया? बात दरअसल ये थी ना कि ये आशूरे की दिन था और मुकम्मल मार्केट बंद था। हम लोग छुट्टी पर थे तो 4:00 पर ये धमाका हो चुका और हम यहाँ पहुँचे 4:45 बजे। 4:45 बजे जब हम आए तो आग जोरों पर थे। इलाका धुएं ने ले रखा था अपनी लपेट में और इसके दरमियान फायरिंग हो रहे थे। हम अपनी दुकानों तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर हमने थाने वालों से हेल्प तलब किया, रेंजर्स वालों से भी तलब किया और फायर ब्रिगेड जो हमारे बराबर में है तीसरे गली पर, उनसे के पास दौड़ लगाई, लेकिन कहीं से हमको मुस्बत जवाब नहीं मिला। कोई हमारे साथ नहीं आया, न फायर ब्रिगेड वाला आया, न रेंजर्स वाला आया सामने और न पुलिस वाला आया। तो हम भी अपने दुकानों को जलता हुआ देख रहे थे, बेबसी के आलम में अपने आप को रो रहे थे। तो ये कैसा हुआ? एक प्री प्लान के तहत हुआ, इस पे तो सब मुतफिक है, लेकिन आगे हम नहीं जानते कौन लोग थे। तो कुछ सोचा, कुछ प्लान किया है कि किस तरह से हुकूमत से राब्ता करेंगे आप? क्योंकि इस तरह से बैठ के तो मैं समझता हूँ नहीं हो सकता, उसका कोई तरीकेकार तो बनाया होगा आपने। क्या तरीकेकार होगा? हमने अपना फिरियाद जगह जगह पहुंचाया। अभी हमारा सदर साहब जुमा खान वज़ीर आला साहब से मीटिंग में है। जहाँ तक हमारा पहुंच होता था, पार्टी अहदेदार यहाँ बहुत लोग आए और इसके अलावा हम अपने तौर पर हम दुकानें बंद करेंगे, हम रोड पे धरना देंगे, वहाँ बैठेंगे, अपना हक मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बस जला दिया और ख़त्म कर दिया। इसी तरह B+ के रिपोर्टर सलमान अहमद को भी ज़दोकोब किया गया और उनके साथ मौजूद कैमरामैन से कैमरा छीन लिया गया। लेकिन बात यहां तक ही नहीं ठहरी। एक निजी टीवी के सीनियर रिपोर्टर फहीम अहमद सिद्दीकी जो वहां मौजूद थे, उस बम ब्लास्ट में वो भी बुरी तरह जख्मी हुए। और अफसोस की बात यह है कि उन पर उस वक्त क़यामत गुजरी जब उनका मासूम 6 साला बेटा और 13 साला भांजी शहीद हो गए। हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा इस साजिश को समझें और इसके तदारुक के लिए इक़दामात करें, कहीं देर ना हो जाए। 10 मुहर्रम के बाद एक चीज़ ख़ास तौर से देखी गई, कराची जो है वो एकदम से बिल्कुल ही क़यामत सुग़रा का मंजर पेश कर देता है। एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद इतनी जो है आपने देखा लूट मार भी सब कुछ हुई। क्या समझते हैं कि कितने कैमरास की इस वक्त कराची को ज़रूरत है? तो देखिए, ये जो 10 मुहर्रम का जो जुलूस था, ये तो हमारी खुशकिस्मती इन द सेंस के बात ये अब हो रही है कि ये जुलूस का रूट जो है चेंज किया जाए, उलमास के साथ बैठ के कोई बात की जाए, कोई प्लान बनाया जाए। मगर ये जो कैमरास जो एमए रोड पे लगे हुए थे, तो उससे बड़ा एक एडवांटेज हुआ। और वो जो क्राइम सीन था जिसमें एक तो बम ब्लास्ट हुआ, एक उसका भी फुटेज मौजूद है। उसके अलावा जो बाद में जो नुकसानात हुए हैं और जिस तरह के लोगों ने जिस तरह दुकानें लूटी हैं और जिस तरह उनको नुकसान भी पहुंचाया है और आग भी लगाई है, उसमें तो वो फुटेजेस जो हैं उससे एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हमें मिलेगा।
और यही काम भी है इन कैमरास के जो नेटवर्किंग का लगाने का, ताकि जो अगर कोई क्राइम हो रहा हो या कोई एक क्राइम सीन हो उसको आप कवर करें, और उसके बाद फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपकी डिटेक्शन है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में उसकी वो मदद दे। तो नो डाउट ये अब चीज़ें मौजूद हैं और ये सारी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस को प्रोवाइड भी कर दी गई हैं, और वो लोग ज़ाहिर है आइडेंटिफाई भी होंगे जो उसमें जो लोग शामिल थे। उसमें कुछ लड़के थे, कुछ उनकी उम्रें भी ये कम उम्र के लड़के यंग थे और उनकी जिसामत भी बड़ी स्ट्रांग बिल्ड थे। देखा ये गया था कि उन्होंने सबसे पहले तो अपने शक्लों को जो है वो कवर करने की कोशिश की, ठाटे बांधे उन्होंने कपड़ों से, और उसके बाद फिर उन्होंने वो कार्रवाई की। कुछ लोग थे जो कि प्रॉपर तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी फुटेजेस जो मौजूद हैं ग्राउंड पर, इसका एडवांटेज जो है वो पुलिस को जाएगा इन्वेस्टिगेशन में काम करने में। मगर मैं ये समझता हूं कि ये जो कैमरा नेटवर्किंग है इसका जो दायरा कार जो है उसको वो बढ़ाया जाए, इसलिए कि अब ये सिर्फ 100 कैमरा से आप अगर जो एरियाज हमने बात की है, ये कराची अब 2 करोड़ की आबादी है, इसमें इतना बड़ा इलाका है और ये फैलता जा रहा है, मतलब ये तो। और इसमें कुछ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि आपके कच्ची आबादियां हैं, जहां पर स्लम्स हैं, जहां को आपको पता ही नहीं कि वहां पर कौन लोग रह रहे हैं और किस तरह की आबादी है और क्या लोगों की एक्टिविटीज हैं। तो ये जो कैमरा नेटवर्किंग है मैं समझता हूं पूरे कराची में, और ये हजारों की तादाद में लगनी चाहिए। हम इंतजार करते हैं कि कोई ब्लास्ट हो, हम इंतजार करते हैं कि 34 करोड़ की डकैती हो, हम इंतजार करते हैं कि रोड के ऊपर बंदे मरें, उसके बाद प्लानिंग ही शुरू होती है, फिर उसके बाद वो बैठ जाती हैं, कमेटियां बनती हैं, उसके बाद वो बैठ जाती हैं। लाइक अभी जैसे हुआ है ये इंसिडेंट के बाद मैं समझता हूं कि कुछ अरसे इसका डंडोरा पीटा जाए, उसके बाद बैठ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप जैसे कमांड एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप सीपीएलसी चीफ हैं, आप हो गए, आपको पुलिस चीफ जो हैं उनके साथ और दूसरे दीगर चीफ के साथ मिलकर सीएम से मीटिंग क्यों नहीं करते? देखिए मैं अब इसमें रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। देखिए सीपीएलसी तो ऑटोनमस बॉडी है और हम पुलिस के सपोर्ट में काम करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज कमी नजर आई कि जब इतना बड़ा प्रोसेशन, आपको पता है कि इसमें खतरात थे, रहमान मलिक साहब ने भी इसका खदशा जाहिर किया और जिसमें उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि इसको जो है वो इसके रूट्स आगे पीछे किए जाएं या इसको छोटा कर दिया जाए प्रोसेशन को। मगर उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क, देखें कम्युनिटी की सपोर्ट जो है ना, बगैर कम्युनिटी की सपोर्ट के आप काम नहीं कर सकते। और ये जितनी दुनिया भर की पुलिसिंग है उसमें कम्युनिटी की पूरी सपोर्ट होती है। यहां पर ये होता है कि कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल पुलिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चल रही होती है, तो जब तक वो आपके साथ नहीं चलेगी तो आपका रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क है इसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। और जो सीपीएलसी एक ऐसा इदारा है जो कि अब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सामने है और इसको 20 साल से ज्यादा कराची में एटलीस्ट हो गया है, तो ये इस इदारे का प्लेटफॉर्म जो है, इसकी हेल्पलाइन जो हमारी है उसको मेरे ख्याल में यूटिलाइज करना चाहिए। हमारी हेल्पलाइन जो हमारी 20 लाइनें अब हैं, हमारा नंबर भी मैं आपको बता दूं 566 2222 3 लगा दें 3566